एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। जिस पेपर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पेपर इंग्लिश का मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जिसको हम सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट करेंगे पूरा। देखिए, इसके पहले आप जो विज्ञान का पेपर देकर आए हैं, आपका विज्ञान का पेपर वही आया था प्रॉपर जो आपको हमने बताया था। और जो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े थे बच्चे, उन्होंने जो पीडीएफ प्राप्त की थी वो प्रॉपर पूरे क्वेश्चन करके आए हैं। इसी तरह से हम उनकी इंग्लिश के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और इसी तरह से वो इंग्लिश का पेपर भी पूरा सोल्व करके आएंगे। और कुछ बच्चों को इंग्लिश के पेपर में डर भी लग रहा होगा पास होने का, तो देखिए डर ये मत, मैं आपके लिए इंग्लिश के 2 पेपर लेकर आ गई हूँ। तो ये है आपका पहला पेपर और ये रहेगा आपका दूसरा पेपर। तो दोनों ही पेपर को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ विथ हिंदी अनुवाद के साथ पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पहले प्रश्न में आपका 5 नंबर का पैसेज रहेगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए इसके जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, उनको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। एक बार मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ, फिर इसका हम हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर ढूंढने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी आपको पढ़ के बताऊंगी। आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको आराम से पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए, गेम एंड स्पोर्ट्स आर रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प keep our bodies healthy. They also teach us how to work together with others and make friends. Some games like chess can make our brain work better and help us solve problems. Sports can also teach us to keep trying even when things are hard. They show us how to be good winners and good losers, which is an important skill. Overall, games and sports make us stronger, smarter, and better at getting along with others. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ के एक बार बता दिया है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे ताकि आप इसके क्वेश्चन के आंसर आराम से कर सकें, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए, गेम एंड स्पोर्ट्स आर रियली इम्पोर्टेंट। देखिए, गेम और स्पोर्ट्स जो है वो वास्तव में, रियली यानी कि वास्तव में महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मीन्स होगा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी। दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी। वे हमारे, ठीक है, आवर मीन्स हमारे बॉडी से यानी शरीर, हेल्थ यानी कि स्वस्थ, कीप यानी कि रखने, और हेल्प यानी कि मदद करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दे आल्सो टीच अस हाउ टू वर्क टुगेदर विथ अदर्स। तो देखिए कि दूसरों, वे, ठीक है, दे यानी कि वे, तो वे हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना, एंड और मेक फ्रेंड्स, और दोस्त बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो गेम और स्पोर्ट्स क्या करते हैं, वे हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना है कि दूसरों के साथ मिलकर हम कैसे काम करें, और फ्रेंड बनाना सिखाते हैं। सम गेम्स यानी कि कुछ गेम लाइक यानी जैसे चेस जैसे कि शतरंज वाले जो खेल होते हैं, वो क्या करते हैं, कैन मेक आवर ब्रेन वर्क बेटर एंड हेल्प अस सोल्व प्रॉब्लम्स। तो जो
चेस वाले गेम होते हैं वो हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से काम करना, ठीक है, बेहतर तरीके से काम करने में मदद हमारी करते हैं और साथ में क्या करते हैं, समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको इस हिंदी अनुवाद से ही आपके इसके जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो जो चेस यानी शतरंज वाले जो कुछ खेल होते हैं वो हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से काम करना सिखाते हैं और समस्याओं को सोल्व कराना सिखाते हैं। स्पोर्ट्स कैन आल्सो टीच अस टू कीप ट्राइंग इवन। ट्राइंग यानी कि कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए जो स्पोर्ट्स है वो हमें सिखाते हैं टू कीप ट्राइंग इवन, यानी कि कोशिश करना जब थिंग्स आर हार्ड, यानी कि वस्तुएं कठिन हो। जब वस्तुएं कठिन हो तब भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो दे शो अस हाउ टू बी गुड विनर्स एंड गुड लूजर्स। ठीक है, तो देखिए कि वे हमें शो यानी कि दिखाते हैं, तो वे हमें दिखाते हैं हाउ टू बी, कि कैसे टू बी गुड, टू बी यानी कि बनना, गुड विनर्स यानी कि विजेता, एक अच्छा विजेता, और अच्छे लूजर यानी कि हारने वाले। ठीक है, हारने वाले बन सकते हैं। तो वो हमें दिखाते हैं कि कैसे अच्छे विजेता और हम और अच्छे हारने वाले बने। विच इज अनइम्पोर्टेंट, जो एक महत्वपूर्ण स्किल है, स्किल यानी कि कौशल है, उनका हुनर है। तो जो इज अनइम्पोर्टेंट स्किल, जो महत्वपूर्ण स्किल है यानी कि कौशल है। ओवरऑल यानी कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रोंगर, यानी कि गेम और स्पोर्ट्स हमें, अस यानी कि हमें, स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत, स्मार्टर यानी कि होशियार, एंड बेटर एट गेटिंग अलोंग विथ अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ बेहतर तरीके से घुल मिलने में सक्षम हम बन सकते हैं। कैसे हम एक होशियार और मजबूत, दूसरों के साथ अच्छा बेहतर बनने, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना क्या करते हैं, सिखाते। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर प्रयास किया इसको समझाने में। एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे रिपीट जल्दी करूँगी। तो देखिए जो गेम और स्पोर्ट्स है वो एक महत्वपूर्ण है सच रियलिटी में, क्योंकि वे हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। दे आल्सो टीच अस हाउ टू वर्क टुगेदर विथ अदर्स एंड मेक फ्रेंड्स। वे हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना और दोस्त बनाना भी क्या करते हैं, सिखाते हैं। और कुछ गेम्स लाइक चेस कैन मेक आवर ब्रेन वर्क बेटर एंड हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए कुछ गेम जैसे कि चेस, शतरंज के कुछ ऐसे खेल होते हैं जो हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में हमारी मदद करते हैं और समस्याओं को, ठीक है, समस्याओं को सोल्व करना सिखाते हैं। स्पोर्ट्स कैन आल्सो टीच अस टू कीप ट्राइंग इवन। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कोशिश करना, जब हमें कोशिश करना रहना चाहिए जब हम क्या हो, कठिनाइयाँ में भी, जब वस्तुएं कठिन हो तब भी हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जैसे वो हमें दिखाते हैं हाउ टू बी गुड विनर्स एंड गुड लूजर्स विच, ठीक है, वो हमें दिखाते हैं बनना एक अच्छे विजेता और अच्छे यहाँ पर हो गए अच्छे हारने वाले बने। कैसे हम अच्छे हारने वाले और एक विजेता बने। विच इज़ अन इम्पोर्टेंट स्किल, यानी कि जो एक अच्छी महत्वपूर्ण स्किल है। आवर गेम एंड स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रोंगर, यानी कि गेम और स्पोर्ट्स हमें मजबूत, होशियार एंड बेटर एट गेटिंग अलोंग विथ अदर्स,
दूसरों के साथ घुलने मिलने में हमें सक्षम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन गुड थिंग्स अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए खेलों की एक अच्छी बात क्या है, यानी कि जो गेम हुए और स्पोर्ट्स है वो हमें क्या सिखाते हैं। इसके ऑप्शन है, दे मेक अस बेटर एट कुकिंग, वे हमें खाना पकाने में बेहतर बनाते हैं। ये है क्या स्किल गेम और स्पोर्ट की, कि दे हेल्प अस यूज सोशल मीडिया मोर, क्या वे हमें सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने में हमारी मदद करते हैं? नहीं। तीसरा है, दे मेक आवर बॉडीज स्ट्रोंगर, वे हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। ये है क्या आखिरी, दे मेक अस वॉच टीवी मोर, वे हमें अधिक टीवी देखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। क्या गेम और स्पोर्ट्स? नहीं। तो देखिए ये तीनों ही आपकी रॉन्ग बात है, ये केवल सच यहाँ पर रहेगा। हमने देखा था कि जो गेम और स्पोर्ट्स है वो हमारे शरीर को, ठीक है, मजबूत बनाते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर है, देखिए बिकॉज दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी, वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दे मेक आवर बॉडीज स्ट्रोंगर, यानी कि वो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। चलिए इसके आगे है हमारा अगला प्रश्न। दूसरा है, व्हाट गेम मेक्स अस थिंक बेटर, यानी कि कौन सा खेल हमें बेहतर सोचने में हमारी मदद करता है। ठीक है, थिंक यानी कि सोचने में हमारी मदद करता है। कौन सा खेल हमने देखा अभी, उसमें आया था हमारे पैसेज में कभी, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे देखिए, सम गेम्स, कुछ गेम लाइक चेस, यानी कि शतरंज के कुछ ऐसे गेम जो हमारे दिमाग को, ठीक है, दिमाग को अच्छे बेहतर काम करने का सिखाता है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका चेस, बी नंबर वाला। तीसरा है, व्हाट डज स्पोर्ट्स टीच अस टू डू, खेल यानी कि गेम्स यानी कि स्पोर्ट्स हमें क्या करना सिखाते हैं। जो स्पोर्ट्स और गेम होते हैं वो हमें क्या करना सिखाते हैं, टू लेजी, आलसी बनना, टू बी लेजी है, सॉरी, बी यानी कि बनना, क्या वो हमें आलसी बनना सिखाते हैं। बी मीन, क्या हमें मतलबी होना सिखाते हैं। कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड, क्या वे हमें जब मुश्किल समय में भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए, ये सिखाता है। कि नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, हमें किसी की चीज़ की परवाह ना करना चाहिए, ये सिखाता है। तो गेम और स्पोर्ट्स से हमें कठिन वक्त में भी प्रयास करने को सिखाता है। ठीक है, तो इसका सी आपका राइट रहेगा, हमने पढ़ा था अभी। चलिए चौथा है, व्हाट डू गेम्स टीच अस टू डू विथ अदर्स, देखिए खेल हमें दूसरों के साथ क्या व्यवहार करना सिखाते हैं। जो गेम और स्पोर्ट्स से है वो हमें दूसरों के साथ, ठीक है, क्या करना सिखाते हैं, कैसा व्यवहार करना सिखाते हैं। तो वर्क टुगेदर का, ठीक है, एक साथ काम करने का। पांचवा है, वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट, गेम और स्पोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका आंसर है आपका, क्योंकि दे हेल्प अस मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी, वे हमें दोस्त बनाना और खुश रहने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, गेम और स्पोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें फ्रेंड बनाना सिखाता है और खुश रहना। ठीक है, चलिए हो गया। आगे देखिए, ये आपका आगे है दूसरा प्रश्न यहाँ पे, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये भी आपका एक पैसेज है,
ठीक है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और देखिए मैंने आपको जो पहला पैसेज पढ़ के बताया, इस तरह से आपको ये दूसरा भी अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। इसके बाद में चलिए ये दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। दूसरा क्या है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आपका, तो देखिए इसका आंसर है आयरन मैन। वो क्या है, एक आयरन लोहा पुरुष है, आयरन मैन। ठीक है, दूसरा ही वाज काइंड एंड कंसाइडेट फॉर, तो इसका जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। ORNISING, ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका सॉरी यहाँ पे ये दूसरा का है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहले का लिख दिया, गलती से हो गया है। तीसरे में आपका आएगा स्मूथ। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा डाल के लिख देती हूँ, स्मूथ। इनके आंसर आपको कर लेने हैं इसमें से। ठीक है, मैंने वैसे तो लिख दिया, पर एक बार आपको कोशिश करना है। वन कुड रियली ऑन हिज फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिडेंट, इसका आंसर रहेगा आपका ये वाला, एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक मीन्स यानी कि भाग्य। तो इस पैसेज में इसका ही रिलेटिव एक और शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है आपका, उसका मतलब भी भाग्य ही होता है, तो वो है आपका फॉर्चून। फॉर्चून। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, हो गया। इसके बाद में देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3, जिसमें आपको देखिए टाइटल करना है, नोट्स बनाना है। तो आप इसको पढ़ के टाइटल लिख लीजिएगा और नोट्स इसमें से 2-4 लाइन लिख लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल टू फॉर डेज सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पर 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको फीवर की, ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे आपको लिखनी है। तो देखिए ये रही है आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन, ये यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ये आपकी सिक लीव की यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। हो गया, चलिए हो गया। इसके बाद में देखिए इसका अथवा है आपका, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम यहर ऑन हिज यहर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपका फ्रेंड किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, उसने सक्सेस पा ली है, सफलता पा ली है, उसके लिए आपको उसको बधाई पत्र देना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका बधाई पत्र, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपका 5वां प्रश्न, ये है आपका 5वां प्रश्न। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ। पहले राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो एक पैराग्राफ आपको लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर से 80 वर्ड्स पे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पैराग्राफ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपका यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ये आपका 5वें का ही अथवा है। ठीक है, इसके बाद में है आपका यहाँ पे 6ठा प्रश्न, ये। ठीक है, हो गया। देखिए इसके बाद में हमारा 7वां प्रश्न, जिसमें
ग्रामर रहेगी। तो देखिए पहला है आपका, तो देखिए पहला है यू डॉट डॉट डू यूअर ड्यूटी, यानी कि तुम यू डॉट डॉट डू यूअर ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी यानी तुम्हारा कर्तव्य है, तो इसमें आपका आएगा मस्ट। दूसरा है ही नेथर ड्रिंक्स, ठीक है, वह ना तो, ठीक है, नेथर का मतलब ना तो वहाँ शराब पीता है, और डॉट डॉट स्मोक यानी कि धूम्रपान करता, नोर नहीं, ना ही वहाँ धूम्रपान करता है। इसके बाद में शेक्सपियर हैज़ रिटन राइटिंग डॉट डॉट प्ले, तो इसमें आपका आएगा एनी, क्या आएगा इसमें आपका एनी आएगा, ठीक है, क्या आएगा इसमें एनी, मेनी आएगा इसमें आपका, क्या आएगा मेनी। इसके बाद में सी डॉट डॉट स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकती है, ठीक है, ये आपका कैन आएगा। कैन एंड सिट डॉट डॉट मी बिसाइड, वहाँ मेरे पास और बगल में बैठ सकती है। ही इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट डॉट यस्टरडे, तो इसमें आएगा आपका सिंस, हो गया। चलिए इसके बाद में है 8वां डू इज डायरेक्टेड, जिसमें चेंज आपको करने हैं। तो पहला यू गो टू स्कूल डेली, इसको चेंज इनटू नेगेटिव में। दे प्ले फुटबॉल डेली, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ओपन द डोर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट प्ले हिज फीस। यूज सो डेट का यूज करना है। यूअर पेन कैन गिव मी यू, इसको रिराइट आपको करना है। तो देखिए यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये बदल दिए हैं, सारे को अच्छे से आपको कंप्लीट करने हो गया। चलिए 90वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 90 में आपका पहले का आंसर रहेगा इन हिज हाउस, ठीक है, ये है पहले का आंसर। दूसरे में आपका 11 ईयर्स। तीसरे का आंसर आपका होगा फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, और चौथे का आंसर है रॉबर्ट फ्रॉक्स, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में है ये आपका 10वां प्रश्न। 10वें का आपका पहले का आंसर बी रहेगा, दूसरे का आंसर ये रहेगा बी, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, ठीक है। तीसरे का है द रोड नॉट टेक, हो गया। चलिए तो ये आपकी पोयम है, इनको कंप्लीट आपको करना है। 10वां का बी वाला है आपका पहले का साउंड ऑफ विंड। दूसरे में आपका आएगा हिज मदर। तीसरे में मेमोरी, क्या आएगा तीसरे में आपका मेमोरी आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे है MEMORY, मेमोरी, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, ठीक है। तो सारे ही प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करके ज़रूर जाना है, ठीक है। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अच्छे से आपको कंप्लीट भी जरूर करना है, हो गया। तो इसके जस्ट बाद हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। 2 पेपर केवल मात्र मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, तो दोनों ही अच्छे से मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा।